इंडियन इकॉनमी के 8% से ज़्यादा जीडीपी के ग्रोथ के दावे को लेकर बाजार में शोर बहुत है और साथ है बहुत ही खामोशी। आप सोचेंगे ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। दरअसल शोर है उन लोगों का जो सरकारी हर दावे को, मीडिया के हर नैरेटिव को ब्रह्म वाक्य मानकर, सच मानकर गर्व करते हैं, चाहे पता हो या ना हो कि गर्व किस बात पे करना है। और खामोशी है उन लोगों के बीच जो इंडियन इकॉनमी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। वो सोच रहे हैं कैसे एक ऐसी इकॉनमी जिसे आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसी हफ्ते में सी ग्रेड की रेटिंग दी है, और इंडियन इकॉनमी के जीडीपी के आंकड़े उसके विरोधाभास में कैसे हो सकते हैं। दरअसल इंडियन जीडीपी का पूरा कैलकुलेशन कभी भी साइंटिफिक नहीं रहा था और बहुत सारे अर्थशास्त्री काफ़ी समय से सवाल तो उठा ही रहे थे। ऐसा इसलिए भी कि देश में संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कोई 4% के आसपास है और बाकी है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये जो जीडीपी का डाटा होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी डाटा होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लिया जाता है और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी उसी रफ्तार से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई सर्वे हुआ नहीं है। लेकिन आप देखें कि जीएसटी के बाद से जहां एक तरफ असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लगातार कमज़ोर हुआ है और सब कुछ सिमट रहा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में जीडीपी के आंकड़े हमेशा से क्वेश्चनेबल रहे हैं। लेकिन इस बार की कहानी कुछ ज़्यादा ही अलग है, और वो इसलिए कि जहां एक तरफ कॉरपोरेट अर्निंग घट रही है, देश में कंजम्पशन घट रहा है, वो सारे फैक्टर्स जो जीडीपी को ऊपर उठा सकते हैं वो कम हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सबका काम धंधा चौपट है। ऐसे में आपने जीडीपी का आंकड़ा 8.2% किस बेसिस पे लिया है? दरअसल ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का एक गैप की भी कहानी है। नॉमिनल जीडीपी वो होता है जो कि आपका ग्रोथ एक पिछले किसी भी साल के बेंचमार्क से आप निकालते हैं, और रियल जीडीपी निकालने के लिए उसमें से माइनस इन्फ्लेशन करते हैं। अब अगर सरकारी आंकड़ों की माने, सरकार के दावों की माने, तो हमारा इन्फ्लेशन जीरो में और माइनस में चल रहा है। तो जो भी हमारा नॉमिनल जीडीपी है उसको रियल जीडीपी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इसीलिए ये 8.2% का ग्रोथ रेट दिखा रहा है। अब इसके पीछे और भी कई चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। आपका बेस लेवल क्या है, किस बेस ईयर के आधार पे आपने ये निकाला है, और उस बेस ईयर के फंडामेंटल्स को आपने फैक्टर इन किया है या नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके इन्फ्लेशन में ही आप 0% और -% दिखाने लगेंगे तो आपका नॉमिनल जीडीपी ही रियल जीडीपी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लेकिन क्या ये कहानी है? मैं आज सड़क पे खड़ा हूं और मैंने कई लोगों से इस पर बात किया है। पिछले कुछ दिनों से मैं इसीलिए वीडियो सड़क पे खड़े होकर बना रहा हूं कि मैं आम लोगों से बात कर सकूं। मैं पूछता हूं एक मजदूर से, पिछले 1 साल में तुम्हारी कमाई कितनी बढ़ी है? वो हंसकर कहता है, क्यों मजाक करते हो साहब, इससे तो अच्छा है कि हम गांव वापस चले जाएं और फ्री के राशन पे हम पलते रहें। मैं पूछता हूं ऑफिस जाने वाले एक युवा से कि जीडीपी का ग्रोथ 8.2% है, आप इस पर क्या सोचते हैं? और उसका जवाब है, आप मीडिया वाले तो कोई भी सरकारी नैरेटिव चला दोगे, हमें तो अपनी रोजी रोटी देखना है, हमारी सैलरी में तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। दरअसल समस्या इंडिया के पूरी इकॉनमी में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसे कि यहाँ पे पूरे पॉलिसी मेकर्स डिनाइल में हैं उसको लेकर। ये जो जीडीपी का आंकड़ा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के गले नहीं उतर रहा है, ये एक आम इंडियन के गले भी नहीं उतर रहा है, जिसके कि घर की महंगाई लगातार बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ सालों में उसकी सैलरी
या तो नहीं बढ़ी है, या अगर नॉमिनली बढ़ी भी है तो इन्फ्लेशन के रेट से नहीं बढ़ी है। ये और बात है कि आपका इन्फ्लेशन का सरकारी आंकड़ा जीरो में भी हो सकता है। तो ये हैं वो सारे क्रिटिकल फैक्टर्स जो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया के इस 8.2% के जीडीपी ग्रोथ को लेकर सरकार में बैठे आत्ममुग्धता को छोड़ दें तो कोई भी आम इंडियन इससे कन्विंस्ड नहीं है। हाँ, एक सेक्शन है जिसके लिए हर सरकारी नैरेटिव गीता, बाइबिल और कुरान है। वो उसको मान लेंगे और ये सोच लेंगे कि चलो मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, देश का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन सच यही है, जो भी जीडीपी के आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं उसका आम देशवासियों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है। जहां महंगाई बढ़ रही हो लेकिन आंकड़ों में बताया जाए कि इन्फ्लेशन जीरो में है, जहां बेरोजगारी बढ़ रही हो लेकिन हफ्ते में 1 घंटे काम करने वाले को भी रोजगार की श्रेणी में डाल दिया जाए, जहां सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा हो, जहां कॉर्पोरेट अर्निंग जो एक मेजर बेंचमार्क होना चाहिए वो 5%, 6% से ज़्यादा नहीं है, वहां जीडीपी 8.2% कैसे हो सकती है। किसानों की दुर्दशा की कहानी एक अलग है। इंडिया का कोई ऐसा सेक्टर आपको नहीं मिलेगा जो ये दावा कर सके कि वो 8% से तेज रेट से ग्रोथ कर रहा है। और ये तो मैं बात कर रहा हूं कि आप किस रेट से जो ग्रोथ कर रहे हैं, पहली बात उसका बेस ईयर क्या है, क्या पिछले कुछ सालों में आपने उस बेस ईयर को एडजस्ट किया है। दूसरी बात यह कि आपका जो भी बेस ईयर के आधार पर भी मैं जिस जीडीपी की बात कर रहा हूं वो नॉमिनल जीडीपी है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में आज 8-9% का नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, रियल जीडीपी नंबर्स के लिए आपको उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होगा, लेकिन आपके इन्फ्लेशन के ही डाटा मिसलीडिंग हैं। ये पूरी जीडीपी के 8.2% की कहानी सिर्फ और सिर्फ सरकार की आत्ममुग्धता है। इसका आम इंडियन के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। आप बताइए, आप लोग कमेंट करके या मुझे मेल करके बता सकते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो ये देखते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ी है, उनके घर के खर्चे कम हुए हैं, उनके आसपास रोजगार बढ़ा है। और जब ये सब नहीं बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपकी आमदनी कम हो रही है, कंपनीज का प्रॉफिट कम हो रहा है, उनके मार्जिन्स घट रहे हैं, किसानों की दुर्दशा अलग है, तो ऐसे में ये कहना कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हैं, दुनिया का कोई अर्थशास्त्री इस पर तो भरोसा करने से रहा। आईएमएफ को आप कह सकते हैं ये इंडिया के खिलाफ है। और ऐसे भी देश में एक नई नैरेटिव ये चला दी गई है कि जो भी सवाल उठाए, जो भी पूछे कि आपके दावे इतने मिसलीडिंग क्यों हैं, जो भी आपके आंकड़ों पे सवाल उठाए या जो भी कहे कि आपके सारे कैलकुलेशन का बेस गलत है, वो देशद्रोही हो जाता है। मेरे जैसे लोगों को आप पता नहीं पाकिस्तान, सिंगापुर कहाँ का वीज़ा देने वाले हैं, लेकिन सच ये है कि मैं इस पर एक ओपन डिबेट के लिए किसी से भी तैयार हूँ कि आखिर कैसे देश का जीडीपी 8.2% है, किस बेसिस पर है। नॉमिनल जीडीपी और इन्फ्लेशन के बीच का गैप नॉर्मली डेवलपिंग इकोनॉमीज में 3%, 4% तक समझ में आता है, लेकिन आपका 8.2%, 9% का नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जीरो रहना, ये कैसे हो सकता है। दुनिया का कोई अर्थशास्त्री इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आज आईएमएफ सवाल उठा रहा है। यही वजह है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है, लेकिन इंडिया में आज सारे ही दुनिया के इकोनॉमिस्ट इंडिया के आंकड़ों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो लोग आत्ममुग्ध हो रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज यूएस, यूके, जर्मनी, जापान का ग्रोथ रेट 2 या 3% है, उनसे मेरा सीधा सवाल ये है, क्या आपको मौका मिले तो आप उन 2%, 3% के ग्रोथ रेट वाले कंट्री में बेटर लाइफ में रहना चाहेंगे, या इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग के दावे के बीच में आप इंडिया में रहना चाहेंगे। ये एक चॉइस है जो आपको खुद करना है। जितने लोग बात करते हैं और आत्ममुग्ध होते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, 8%, 9% के रेट से ग्रो कर रहा है, आज उन्हें मौका मिले तो वो यूएस और जर्मनी के 2%, 3% के ग्रोथ वाले सोसाइटी में रहेंगे, जहां सड़कें बेहतर हैं, हवा साफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूं, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन पे जिंदा रखना पड़ रहा हो,
उस देश को विकसित होने में 800 साल क्या 8000 साल लगेंगे। जिस ग्रोथ रेट के आप दावे कर रहे हैं, अगर हम उस ग्रोथ रेट को भी पकड़ लें, जीडीपी 8 से 10% पे भी पकड़ लें, तो जिस देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर जिंदा हैं, उस देश को विकसित होने में 800 साल 8000 साल लगेंगे। समय आ गया है कि हम सब इस पर सवाल उठाएं, हम सब मिलकर पूछें कि ये आंकड़े इतने मिसलीडिंग क्यों हैं। हमारी खामोशी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब तक हम आत्ममुग्ध होते रहेंगे तब तक इंडिया में 80 करोड़ से बढ़कर फ्री राशन पर जीने वाले बढ़ते रहेंगे। इंडिया में आज जीडीपी और इंडियन इकोनॉमी पे बात करने का टाइम आ गया है। आम पब्लिक को ये पूछना होगा, अगर आपका ग्रोथ वाकई ये ग्रोथ है तो वो ग्रोथ मेरे घर में क्यों नहीं दिख रहा है। एक बार इस पर सोचिएगा जरूर, चाहे आपकी जो भी राजनीतिक विचारधारा हो। शुक्रिया।